जिंदगी पर इससे बड़ा तंज क्या होगा फराज, उसका यह कहना कि शायर है दीवाना नहीं। जी हाँ, आईएमए की तरफ से कानूनी नोटिस मिलने के बाद बाबा रामदेव पूरी तरीके से बौखला गए हैं। पहले तो उनकी बूटी बिकने में जितनी नाकामी हुई, जितना उन्होंने झूठ बोला अपनी बूटी को बेचने के लिए, उतना शायद ही देश के किसी भी आयुर्वेद कंपनी ने इस तरह से बोला हो। लाला रामदेव ही सिर्फ एक लौते आयुर्वेद के डंका पीटने वाले नहीं हैं या योग को करने वाले नहीं हैं, बल्कि योग तो इस देश की एक परंपरा रही है लंबे समय से, और यहां आयुर्वेद भी हमेशा से कायम रहा है, न कि बाबा रामदेव के आने की वजह से उसको जीवन मिला। और आपको बता दें, लाला रामदेव जो है, बाबा रामदेव, जब उन्हें नोटिस मिल गया है तो अब किस तरह से आक्रामक हो सकते हैं, उनके हाल या ताजा बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने अब कहा है कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने लाखों लोगों की जान नहीं बचाई। कैसे जान बची? इनके योग से। उन्होंने कहा है कि योग और नेचुरलोपैथी से जो है लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी है, न कि डॉक्टरों के प्रयास से लोगों की जान बची है। डॉक्टरों ने लोगों की जान नहीं बचाई। इन्होंने यहां तक कहा है कि ऑक्सीजन का लेवल अगर 70% हो गया था तो उसे लोग जो है योग और नेचुरलोपैथी के जरिए उसको ठीक किए हैं, लोग उसको बैलेंस लेवल में लाए हैं। तो ये इनके बाबा रामदेव का तथ्य है। ये कह रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन अगर कम है तो योग करिए, उससे ठीक हो जाएगा। अब जबकि हरियाणा की खट्टर सरकार ने इनकी कोरोनिल को लेने का ठेका ले लिया है, तब से बाबा रामदेव के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान हुई है। तो ये अब एक समर्थन मिल चुका है चूंकि सरकार की तरफ से, किसी राज्य सरकार की तरफ से, तो ये अब इनका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ गया है। अब ये जो एक शगुफा छोड़ रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हमारी कोरोनिल नहीं दी जा रही है, यहां तक कि सरकार ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की, घर में आप क्या होम किट यूज कर सकते हैं, उसमें तमाम चीजों का नाम लिया, लेकिन बाबा रामदेव की कोरोनिल का सरकार ने कहीं भी जिक्र नहीं किया। इससे बाबा रामदेव के दिल को काफी ठेस पहुंची है और वो काफी भड़क रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सरकार की नीतियों का ये दोष है, उनकी दवा की जो है, उनकी कथित दवाई को, कोरोनिल को शामिल नहीं किया गया होम किट में। तो ये बाबा रामदेव हैं। और सुन लीजिए, सरकार के नीतियों को अभी ये दोष दे रहे हैं। डॉक्टरों का जिस तरह से इन्होंने मजाक उड़ाया, इनके ऊपर 1000 करोड़ का नोटिस भेजा गया है, कानूनी नोटिस इनको भेजा गया है बाबा रामदेव पर, जिस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप गौर करिएगा, देश में जितने भी लोग खत्म हुए या देश में जितने भी लोग कोरोना से या बदइंतजामी की वजह से मारे गए या उनकी मौत हो गई, क्या उनको परिजनों को आप ये जाके समझा सकते हैं कि आपका परिजन बच गया होता अगर उसने योग किया होता, आपका परिजन बच गया होता अगर आप उसे जो है नेचुरलोपैथी की दवाएं खिलाई होती, नेचुरलोपैथी आपने खिलाया होता, उसे योग कराया होता, योगासन कराया होता, प्राणायाम कराया होता, या मेरी कोरोनिल खिलाई होती तो बच जाते। भाई साहब, इतने चप्पल पड़ेंगे कि बात कुछ कहने के आगे हमारे पास बचेगा नहीं कि भाई बाबा रामदेव जी का क्या हाल हुआ। लेकिन बाबा रामदेव चूंकि इस बात से ज्यादा कॉन्फिडेंस में है कि उनकी दवाई को हरियाणा की सरकार ने ले लिया है बांटने के लिए कि भैया आधा खर्चा हम कोरोना का जो है फंड से वहन करेंगे और आधा खर्चा बाबा रामदेव उठा लेंगे, उसकी कीमत बढ़ा देंगे, आधा आधा हो जाएगा, ऐसे ही समझ लीजिए। इस मामले में जिस तरीके से इन्होंने आईएमए को दोष देना शुरू किया है और आईएमए को, डॉक्टरों को निशाना साधना शुरू किया है, वो बेहद ही दुर्भावनापूर्ण है और बेहद ही शर्मनाक है कि आप देश के कोरोना वॉरियर्स जो लोगों की जान बचाते बचाते वो चले गए, एक ऐसे मर्ज से लोगों को बचा रहे हैं, एक ऐसे मर्ज से लोगों का, अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, जिसकी दुनिया में अभी तक कोई दवा नहीं बनी, और उस दवा को बनाने का दावा बाबा रामदेव करते हैं। और उन डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी ऐसे अनगिनत लोगों की सेवा में, ठीक करने के चक्कर में। बाबा रामदेव क्या जाने इतिहास को, पहले डॉक्टरों के बारे में पढ़ लें कि देश में डॉक्टरों ने कितना कितना बड़ा काम किया। हाँ, ये जरूर है कि डॉक्टर जो है जिस तरीके से इनके लिए बोल रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि इन्हें, डॉक्टरों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि बाबा रामदेव बोल क्या रहे हैं, क्योंकि भले ही इनकी बातें भ्रामक हो, इनकी बातें कौन मानेगा। लेकिन एक गंभीर विषय है, बाबा रामदेव लगातार डॉक्टरों पर हमलावर हो रहे हैं। बाबा रामदेव ये भी कह रहे हैं कि कोरोना से 100 में से 90 मरीज जो हैं वो योग से ठीक हो गए, आयुर्वेद से ठीक हो गए, प्राणायाम से ठीक हो गए। और इसके साथ ये भी बता दूं कि इन्होंने अपना एक बयान दिया है, जब एलोपैथ को लेकर के तमाम तरह के इन पे आरोप लगे कि आप एलोपैथी को आप किस तरह से इतना विरोध कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना एक बयान दिया। अब समर्थन बोलना, कहना मैं एलोपैथ का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इन डॉक्टरों को क्यों आपत्ति होती है, मतलब इनके जो
जिस तरह से ये प्रचार करते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं, उससे डॉक्टरों को क्यों आपत्ति होती है? इस पर इनको दिक्कत है, ये सवाल उठाते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि फार्मा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री और डॉक्टर का कुल कारोबार कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो बाबा रामदेव इसके आगे ये भी कहते हैं कि मैं तो उनके मुंह के सामने ऊंट के जीरे के बराबर भी नहीं हूं, मैं तो उनके सामने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं हूं। इस तरह की ये मिसाल दे रहे हैं बाबा रामदेव। जब बाबा रामदेव का जो आत्मविश्वास है वो काफी ऊंचे पर है, उसको आप इतना समझ लीजिए। ये कहते हैं कि मेरे पास केवल सच है, बाकी सब झूठे हैं, मेरे पास केवल सच है और वे लोग मुझे दबा नहीं सकते। कौन नहीं दबा सकते? जो डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथ के जो डॉक्टर्स हैं, या आईएमए जोड़ लीजिए, आईएमए, उनको डरा नहीं सकते। ये कहते हैं कि मुझे देशद्रोही वही लोग कह रहे हैं जिनके तार धर्मांतरण से जुड़े हैं। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि एलोपैथी का विरोध ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर धर्म का आड़ ले रहे, वो एक हिंदुत्व का विरोध है। इनके एक चेले ने भी जो है कमेंट किया था और कहा था कि जागो हिंदुओं, ये जो है तुम धर्म के ऊपर जो है अटैक है और ये धर्मांतरण कराने का प्रयास हो रहा है। इस तरह से मतलब एक बंदा जिसे आचार्य बालकृष्ण बोलते हैं, वो एक नेपाली नागरिक, वो भारत के विषय में, भारत के नागरिकों के बारे में इस तरह के शब्द बोल रहा है, उसको कौन सा अधिकार है? और यहां तक कि ये भी कह रहे हैं बाबा रामदेव कि जो आईएमए के जो अध्यक्ष वगैरह बने हुए हैं वो खुद धर्मांतरण और जो है अंधविश्वास में यकीन करते हैं। अब ये भी हंसी की बात है। कोई एक व्यक्ति अगर किसी धर्म की बात कर दे, भाई हम भी अपने चैनल पर बहुत से लोगों से कहते हैं कि भाई दुआ करना रवीश कुमार ठीक हो जाए, दुआ करना नवीन कुमार ठीक हो जाए। या दुआ करना अंधविश्वास नहीं है, प्रार्थना करना अंधविश्वास नहीं है। लोग अभी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ईश्वर से, गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, ये अंधविश्वास नहीं है। लेकिन एक ढर्रे को अपना लेना कि ये मैं करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, ये कहीं से हजम होने वाली बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन और ओझा अंधविश्वास में यकीन रखने वाले लोग आईएमए के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब देखिए एक नया शगुफा इन्होंने ये भी छोड़ दिया। डॉक्टर की मौत का मजाक उड़ाने से जुड़े इस सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा है, ये करेंगे डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा है, डॉक्टर डबल डोज की वैक्सीन लेने के बाद भी नहीं बच सके, वो मरे हैं, ये तथ्य है। तो भाई ठीक है, चलिए वो जैसे भी मरे हो, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने ह्यूमन ट्रायल किया है, तब जाकर के वैक्सीनेशन के लिए मारामारी हो रही है। हर राज्य वैक्सीन के लिए दौड़ रहा है, कोरोनिल के लिए दौड़ नहीं रहा। तो ये बाबा जी हैं, इनको पहचानिए, अच्छे से पहचानिए, गंभीरता से मत लीजिए। बस यही कहना चाहेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।